कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करने पहुंची भूमाता ब्रिगेड की नेता तृप्ति देसाई के साथ धक्का मुक्की, अस्पताल में कराया गया भर्ती। साड़ी में नहीं होने पर तृप्ति देसाई को गर्भगृह में जाने से रोका गया, मंदिर में मौजूद स्थानीय लोगों ने की धक्का मुक्की। कुछ महिला साथियों के साथ मंदिर में पूजा करने पहुंची थी तृप्ति देसाई, धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने भीड़ से निकाला। धक्का मुक्की में तृप्ति के हाथ और शरीर में आई चोट, इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती। मंदिर के पुजारी और वहां मौजूद महिला भक्तों के मुताबिक किसी भी तरह पब्लिसिटी हासिल करना चाहती है तृप्ति देसाई। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी जमकर हुआ हंगामा, महिलाओं के एक संगठन ने की गर्भगृह में घुसने की कोशिश। शनिवार को भी मंदिर के गर्भगृह में घुसने की हुई थी कोशिश, मंदिर ट्रस्ट के समझाने के बाद लौटी थी महिलाएं। 20 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में नहीं होंगे आईपीएल के मैच, महाराष्ट्र में सूखे के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। फाइनल समेत 13 मैच अब महाराष्ट्र के बाहर आयोजित होंगे, मुंबई, नागपुर और पुणे में होने थे मैच। किंग्स 11 पंजाब के कोऑनर नेस वाडिया ने समझा किसानों का दर्द, कहा इंसान की जिंदगी क्रिकेट से ऊपर। महाराष्ट्र में सूखे के चलते आईपीएल मैचों के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका, अदालत ने कहा राज्य की परेशानी से मुंह नहीं मोड़ सकते। बीसीसीआई ने मुख्यमंत्री सूखा राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी, हाईकोर्ट ने प्रस्तावों को किया खारिज। रायपुर में आईपीएल के मैचों पर कोई खतरा नहीं, सीएम रमन सिंह ने कहा हमारे यहां कोई संकट नहीं। अंबेडकर जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत, 24 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के महू से पीएम करेंगे योजना की शुरुआत, पंचायती राज और ग्रामीण योजनाओं को मजबूत बनाने का लक्ष्य। 21 से 24 अप्रैल तक देश भर में ग्राम सभाओं की होगी बैठकें, सांसद और विधायक अपने अपने इलाकों में ग्राम सभा की बैठक में लेंगे हिस्सा। 17 से 20 अप्रैल तक सभी पंचायतों में किसान सभा का आयोजन, किसानों को फसल बीमा योजना और दूसरे स्कीमों की दी जाएगी जानकारी। 19 अप्रैल को विजयवाड़ा में पंचायत और जनजातीय महिला सरपंचों की राष्ट्रीय बैठक, 10 राज्यों से आई महिलाएं लेंगी हिस्सा। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए गांवों में विशेष अभियान, बाबा साहेब अम्बेडकर को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 24 अप्रैल को पंचायती राज के दिन अभियान का होगा समापन, प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुर से देश भर की पंचायतों को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नहीं चलाया जाएगा अभियान, चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। आज दिल्ली में ई मंडी योजना को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, देश की 585 मंडियों को आपस में जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आज मुंबई में मैरीटाइम इंडिया समिट का करेंगे उद्घाटन, सम्मेलन में भारत की समुद्री संपदा के बेहतर उपयोग पर चर्चा। दिल्ली में कल से फिर शुरू होगा ऑड इवन फॉर्मूला, 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नियम। ऑड इवन पार्ट 2 की शुरुआत से पहले सीएम केजरीवाल ने स्कूली बच्चों को दिलाई थी शपथ, प्रदूषण से लड़ने का पढ़ाया पाठ। दिल्ली सरकार की ओर से स्कूली बच्चों संग पर्यावरण पिकनिक का आयोजन, करीब 1500 बच्चों ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली में सोनिया का पीएम मोदी पर हमला, कहा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। वर्धमान में ममता का कांग्रेस और सीपीएम पर वार, कहा दोनों के हाथ लड़ने से भी कोई फायदा नहीं। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आईआईटी खड़गपुर में छात्रों का प्रदर्शन, मानव संसाधन मंत्रालय के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। श्रीनगर एनआईटी पर बवाल जारी, संस्थान को घाटी से बाहर शिफ्ट करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन। दिल्ली में आईसा का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप। हार्दिक पटेल की रिहाई की मांग को लेकर सूरत में पाटीदार समाज का धरना प्रदर्शन, पीएम का सूट खरीदने वाले हीरा कारोबारी लालजी भाई पटेल भी धरने में शामिल। हरियाणा में जाट समुदाय ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की, राज्य सरकार को 10 जून तक का दिया अल्टीमेटम। बुधवार शाम भूकंप से कांपा आधा हिंदुस्तान, दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके। शाम 7:25 के आसपास महसूस किए गए भूकंप के झटके, म्यांमार में था भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई तीव्रता। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई शहरों में भूकंप के झटके, जलपाईगुड़ी में दहशत में हॉस्पिटल से निकलकर भागे मरीज।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी भूकंप से लोगों में दहशत। भूकंप के झटकों के बाद शॉपिंग मॉल में मची अफरा तफरी। कोलकाता में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। दहशत में घरों से बाहर निकलकर भागे लोग। मणिपुर के इम्फाल में भूकंप से एक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त। पुलिस थाने को भी नुकसान। पूर्वोत्तर में भूकंप के झटकों ने ठप किया मोबाइल नेटवर्क। मणिपुर के इम्फाल में बिजली गुल। मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी कांपी धरती। दहशत के मारे घरों से बाहर निकले लोग। असम के नौगांव में भी भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत। बाजार में मची अफरा तफरी। गुवाहाटी में भी भूकंप के झटकों के बाद दहशत में दिखे लोग। आनन फानन में घरों से बाहर निकले लोग। बिहार में भी कई शहरों में भूकंप के झटके। समस्तीपुर में घरों और दुकान से निकलकर सड़कों पर भागे लोग। बिहार के दरभंगा में भी भूकंप के झटकों के बाद अफरा तफरी। काफी देर तक दहशत में दिखे लोग। किशनगंज में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों के पंखे और फर्नीचर भी हिलने लगे। झारखंड के देवघर में भी कांपी धरती। भूकंप के झटकों से कई घरों में आई दरारें। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके। देहरादून, चमोली समेत कई इलाकों में कांपी धरती। मणिपुर के तमेंगलोंग में स्पेशल फोर्सेस का मेजर सहित आतंकी संगठन NSCN के साथ मुठभेड़ में शहादत। उग्रवादियों ने असम राइफल के कैंप को भी बनाया निशाना। आईडी ब्लास्ट में एक जवान की मौत, 5 घायल। इस्लामिक स्टेट के बांग्लादेश सरगना ने किया खतरनाक साजिश का खुलासा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान पर दोहरे हमले की तैयारी। बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार घुसने का भी प्लान। भारत में जहाज छेड़ने का किया खुला ऐलान। पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर में टीएमसी उम्मीदवार पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में बुधवार शाम एक वकील की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। उड़ीसा के कालाहांडी में एक किसान की खुदकुशी पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। सड़क पर लगाया जाम। आगरा में पेंशन को लेकर बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांगों का डीएम आवास पर प्रदर्शन। MG रोड पर लगाया जाम। ट्रेन में मुसाफिरों से रिश्वत लेते आरपीएफ कांस्टेबल का वायरल हुआ वीडियो। ट्विटर पर वीडियो मिलने के बाद रेल मंत्रालय ने किया सस्पेंड। भोपाल में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मंचले की पिटाई। आशा कार्यकर्ता ने जमकर की धुनाई। शिरडी में नाबालिग लड़की से रेप। पड़ोस में रहने वाली युवक ने पानी पीने के बहाने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। मथुरा में पिकअप वैन और ट्रक में टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। दिल्ली से सटे नोएडा में सेक्टर 11 में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक। अमृतसर में लुटेरों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश। 8 गिरफ्तार। 6 लाख की चोरी के सामान के साथ 8 बाइक भी बरामद। रोहतक में एक बैंक से दिन दहाड़े 12 लाख की लूट। 2 ग्राहकों से मोबाइल भी लूटे। बाइक पर आए थे लुटेरे। यूपी के शाहजहांपुर में साधु की पिटाई। जमीनी विवाद के चलते गुंडों ने की मारपीट। सीसीटीवी में कैद वारदात। झारखंड के बोकारो में आग का तांडव। जलकर खाक हुए 8 घर। लाखों की संपत्ति का नुकसान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जूट मिल में भीषण आग। घंटों तक मशक्कत करती रही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अलवर में एक महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप। प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। यूपी के बांदा में सरकारी कर्मचारी ने की खुदकुशी। 2 साल से वेतन नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन का करा रहा था इलाज। बैसाखी पर अमृतसर में हादसा। नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत। 3 का अब तक नहीं चला पता। कपूरथला से 2 दिन पहले लापता हुए 9वीं कक्षा के छात्रा जसकीरत का शव तरन तारण से बरामद। बोरी में मिली शव। ग्वालियर में वाहन चोरों का आतंक। चोरी में नाकाम रहने पर वाहन मालिक की पिटाई करके हुए फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।
यूपी के फिरोजाबाद में भाभी के साथ मंदिर गई 2 छात्राएं लापता, घर वालों को अपहरण का शक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ITI कॉलेज में मन चले टीचर की छात्राओं ने की जमकर धुनाई, बाद में थाने ले जाया गया। दिल्ली के एम्स में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा, सेंट्रल टूटने से 3 मजदूर दबे, एक की हालत गंभीर। यूपी के मैनपुरी में गड्ढे में गिरी सवारियों से भरी प्राइवेट बस, हादसे में 20 मुसाफिर घायल। दूसरे दिन भी पकड़ में नहीं आया मेरठ की छावनी में घुसा तेंदुआ, अब तक 5 लोगों को कर चुका है घायल। मंगलवार सुबह मेरठ छावनी में देखा गया था तेंदुआ, सर्च ऑपरेशन चला रही है सेना और वन विभाग की टीम। पूरे मेरठ में तेंदुए का खौफ, शहर के सारे स्कूल बंद, घरों में कैद हैं आर्मी इलाके में रहने वाले परिवार। 5 लाख लीटर पानी लेकर लातूर पहुंची दूसरी ट्रेन, 10 वैगनों वाली वाटर ट्रेन के हर वैगन में 50,000 पानी। यूपी के बांदा जेल में पानी की भारी किल्लत, पुलिस सुरक्षा में बाहर से पानी भरकर ला रहे कैदी। बिहार के सासाराम में भी पानी के लिए त्राहिमाम, टैंकर से पानी भरने के लिए मारामारी। दिल्ली के नई सड़क इलाके में पानी नहीं मिलने से परेशान लोग, संगम विहार में भी टैंकर से बुझ रही प्यास। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पानी की कमी के चलते केला बागान काट रहे किसान, कई किसानों को भारी नुकसान। संस्थान का प्रमोशन करने लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम पहुंचे शाहरुख, पहली बार शाहरुख के मूंग के पुतले की बदली गई ड्रेस। शाहरुख ने कहा, भारतीय सिनेमा अब तेजी से विकसित हो रहा है, हर मूवी के लिए डांस और गाना जरूरी नहीं। पटना साहिब महोत्सव में पहुंचे दलेर मेहंदी ने अपने सुरों से बांधा समा, दलेर के गानों पर जमकर झूमे पटनावासी। बैसाखी पर पंजाब में दिखा गजब का उत्साह, अमृतसर में हरमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। पत्नी केट मिडल्टन के साथ काजीरंगा पार्क पहुंचे प्रिंस विलियम ने की खूब मस्ती, गैंडे के बच्चे को दूध पिलाते दिखे शाही दंपति। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की पहली जीत, आईपीएल में मुंबई इंडियंस की पहली जीत, ईडन गार्डन में हुए मुकाबले में कोलकाता को 6 विकेट से दी मात। कोलकाता ने मुंबई के सामने जीत के लिए रखा था 188 का लक्ष्य, 5 गेंद रहते मुंबई ने जीता मैच। मुंबई की जीत के हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा, 54 गेंदों पर 84 रन बनाकर नाबाद रहे। बटलर ने तूफानी 41 रन बनाए। कोलकाता की ओर से कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए सबसे ज्यादा 64 रन, मनीष पांडे ने खेली 52 रनों की पारी। आज गुजरात लायंस का अपने घर में राइजिंग पुणे सुपर जायंट से मुकाबला, राजकोट में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भारी बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भारी जाम, स्कूलों में ताला। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल को लेकर बहस के दौरान इराकी संसद में हंगामा, सांसदों की आपस में भिड़ंत। एरिजोना में कार में ईंधन खत्म होने के बाद 9 दिन तक जंगल में फंसी रही 72 साल की बुजुर्ग महिला जंगली घास और कछुए खाकर जिंदा रही। बाल्टिक सागर में अपने मिसाइल डिस्ट्रॉयर के ऊपर से गुजर रहे रूसी विमानों से चिंतित अमेरिका, रूस से जताई नाराजगी। न्यूयॉर्क में साइमन बोलीवर को गिफ्ट किया पिस्तौल नीलाम, 18 लाख मिलियन डॉलर में बिका। नेपोलियन के लिए गन बनाने वाले निकोलस बाउटेट ने बनाया था। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से। The show is perfectly fine. It's healthy, it's normal, and it's cool, like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India, and we got our hands on it. We have told you a lot about the phone, reasons to buy it, and